बड़ा उधर को जा। देखिएगा कट गया पूरा कर देता है ना, छोड़ दे, चल सही है, कट गया। बच्चे 11 आनी चाहिए। हाँ इसको लॉक कर दे। कहाँ गया ये? तभी तो टाइम लगेगा ना सीमेंट सूखने में। 11 आनी चाहिए हमारी। हाँ पानी से बच गया एक ही बार आती है। हाइट ऑफ इनकम लेवल तो वही होगा ना, ये वाला तो दिखता है इसकी रेडी पे डाल के। हाँ वो तो है कौन सही है मतलब कम नहीं बात है इसके फॉर्मूले देख के बताता हूँ, मेरे को ज़्यादा लेट मत लोग यहाँ आ जाएंगे, यहाँ से दिख जाएगा क्या है डिस्चार्ज। इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर, या अभी मैं वाटर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाद में समझ रहा हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स में लिक्विड के अंदर इतना लिक्विड, कितना वॉल्यूम, इतना लिक्विड इतने टाइम में जितना यहां से एंटर हो रहा है इतना ही यहां से एग्जिट होगा। रिपीट कर, जितना लिक्विड यहां एंटर हो रहा है उतना ही लिक्विड यहां से एग्जिट हो रहा है सेम रेट में। सेम रेट में कहने का मतलब जो डिस्चार्ज यहां है वो डिस्चार्ज यहां होगा। क्या है डिस्चार्ज? डिस्चार्ज है एरिया इनटू वेलोसिटी। ये तो रटन में लिख दिया है क्या डिस्चार्ज? डिस्चार्ज कुछ नहीं है, इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर इतने टाइम, इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर इतने टाइम। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम क्या है? बोलो वॉल्यूम क्या है? अरे पानी की बोतल हो गई, पानी की बोतल सर 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 आप इसको भी वॉल्यूम कह रहे हो, सर इसको भी वॉल्यूम कर रहे हो, आपने क्या भान की है? क्या है? मैं जब लिक्विड की बात करता हूं वॉल्यूम को मैं लीटर में दिखाता हूं, छोटी इकाई में। जब मैं पाइप की बात करूंगा, पाइप में फ्लो की बात करूंगा, लीटर में करूंगा। जब मैं नदी में फ्लो की बात करूंगा मीटर में करूंगा। बात एक ही, बात एक ही कैसे है? 1 मीटर क्यूब अगर मैं कह रहा हूं तो उसका सीधा मतलब है कितना लीटर? 1000 लीटर। अगर मैं मेरा कोई भी टैंक 1 मीटर क्यूब का है, 1 मीटर क्यूब मतलब कोई 0.75 भी हो सकती है, कोई 1.5 भी हो सकती है, मतलब तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 1। 1 मीटर क्यूब का अगर मेरा कोई टैंक है तो उसमें वाटर कितना होगा? आप कंफ्यूज नहीं होना, आगे को क्वेश्चन ऐसे ऐसे आएंगे, आपसे कह देगा कि आपका जो डिस्चार्ज है 623 लीटर पर मिनट, इसको पर मिनट, इसको आप मीटर क्यूब पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं। मीटर क्यूब पर सेकंड में कैसे करेंगे? इसको मीटर में कर लो, इसको मीटर में कर लो, इसको मीटर क्यूब में कर लो, मीटर को सेकंड में कर लो। तो आपके पास क्वेश्चन है 623 लीटर पर मीटर को मीटर क्यूब पर सेकंड में चेंज करेगी। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके बेस पर जो इक्वेशन बनी उसको कहते हैं बर्नौली इक्वेशन, और इसके बेस पर जो इक्वेशन बनी उसको क्या कहते हैं हम? कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। तो आपसे कहें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कौन सी इक्वेशन है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में बर्नौली इक्वेशन। एनर्जी कितने टाइप की होती है वही बात चलिए। फ्लोइंग फ्लूइड शब्द अच्छा प्रयोग करना चाहिए कभी। फ्लोइंग फ्लूइड में एनर्जी कितने टाइप की होती है? प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, डेटम एनर्जी। ये मैंने डेटम मान लिया। डेटम से इसके सेंटर, पाइप के सेंटर की डिस्टेंस Z3 Z2 इस पाइप में मैंने मैनोमीटर लगा दिया। प्रेशर P1, प्रेशर P2, प्रेशर
प्रेशर को यूनिट क्या होगी प्रेशर? ये सेक्शन 2 प्रेशर कहां पर ज्यादा होगा 1 या 2? 1 या 2 प्रेशर कहां ज्यादा होगा सेक्शन 1 में या सेक्शन 2 में? 1 वाले हाथ डाल रहे जिसको लगता है सेक्शन 1 में होगा और मैं कह रहा हूं अगर हाथ पानी उड़ाओगे यहीं पर बोर्ड को रब करूंगा बात खत्म हो जाएगी। गलत सही जो हो होने दो आंसर को दो बता तू बता हाई स्कूल करके आई है इंटर करके आई है इंटर करके आई है बता सेक्शन 1 में ज्यादा प्रेशर होगा सेक्शन 2 में बता भाई क्यों नहीं रे दिखने में ये बड़ा लगा तो प्रेशर ज्यादा होगा दिखने में ज्यादा सेक्शन लगा तो प्रेशर ज्यादा होगा दिखने में तो प्रेशर कम होगा वेलोसिटी यहां ज्यादा होगी वेलोसिटी यहां कम होगी। अब मैंने यहां मेजर करना होता है प्रेशर डिफरेंस मेजर करने के लिए हमारे पास एक वो होता है मैनोमीटर होता है जिसको कहते हैं यू ट्यूब मैनोमीटर वाई ओ यू ट्यूब मींस यू ये वाला यू तुम ये वाला यू ट्यूब जिसमें क्लियरिंग ना दिया कितने खुश हो जाते हैं रोज अपनी कमाई कर दिया हो तुम्हें कोई लेना है ना देना हो। तो सुनो प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए अगर इस पर पानी होगा तो पानी पूरा बह जाएगा मेजर हो पाएगा। तो अब हम यहां पर यही इंजीनियरिंग सीखनी है हम एक अलग लिक्विड लेते हैं जो या तो भारी होगा या हल्का होगा। कॉन्सेप्ट सुना यहां पर अब तुम लोग आंसर दोगे दो प्रेशर डिफरेंस मेजर करना है तो मेरे पास युक्ति एक ही है कि अलग लिक्विड है लाइक या तो लाइट लेंगे या हेवी लेंगे। लाइट के रूप में हम ले सकते हैं ऑयल और वेट जो हेवी है उसके रूप में ले सकते हैं मरकरी। तो बताओ मेरे बच्चों अगर यूट्यूब मैनोमीटर ऐसे लगा है और ऐसे लगा है ऑयल इसमें पड़ेगा या इसमें पड़ेगा मरकरी इसमें पड़ेगा या इसमें प्रेशर मारेगा यहां से भी प्रेशर मारेगा वो हल्का है तो ऊपर उठ जाएगा ठीक है। मरकरी ऊपर डालेंगे तो पूरा बॉटम में आती रहेगी क्यों हेवी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है ज्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला लिक्विड नीचे और लो वाला ऊपर उठ जाएगा। यहां लो डालो तो ऊपर उठ जाएगा यहां हेवी डालो तो नीचे गिर जाएगा। इसको कहते हैं इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर और इसको नॉर्मल यूट्यूब मैनोमीटर कहते हैं। होता क्या है मेरे बच्चों अगर इसमें सेम कंडीशन हो अभी आपको दिखाएंगे ऑयल ऐसे दिखाएगा और यहां पर मरकरी ऐसे दिखाएगा। समझो ऑयल ऐसे दिखाएगा मतलब यहां पर ज्यादा प्रेशर है इससे ज्यादा प्रेस किया यहां पर प्रेशर कम है इससे कम प्रेस किया यहां पर ज्यादा प्रेशर है इससे ज्यादा प्रेस किया इसका यहां पर कम प्रेशर है इससे कम प्रेस किया। बात कुछ नहीं है कॉन्सेप्ट लगाना दिमाग लगाना खोलना है। मरकरी व्हाट इस वाले केस सुना नहीं तो इस वाले केस सुना नहीं लेकिन जनरली हम लोग मरकरी का यूज करते हैं और मैं बता दूं अगर इस बोतल की सेम बोतल इसमें अगर मैं मरकरी कर दूं बेटा तो खाई ना पड़ेगा कितने किलो की हो जाएगी पता है 13.6 किलो। वॉल्यूम वही है 1 लीटर ही आएगा मरकरी भी 1 लीटर आएगी वाटर भी 1 लीटर आएगा। बात यहां पर वेट की करो उसका वेट 13.6 हो जाएगा इसका 1 होगा। अंडरस्टूड क्यों सभी कॉन्सेप्ट किस पर बेस है स्पेसिफिक ग्रेविटी पे। बताओ स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूनिट क्या होगी जो लिख दिया आगे वाला लीटर क्या होगी बता भाई तू बता बता तू बात था नहीं स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूनिट क्या होगी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट ऑफ गिवन लिक्विड बट्टे डेंसिटी या वेट ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड डेंसिटी की यूनिट केजी पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट केजी पर मीटर क्यूब केजी पर मीटर क्यूब से केजी पर मीटर क्यूब बता क्या बता यूनिटलेस क्या केजी पर मीटर क्यूब से केजी पर क्या है इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर या
अभी मैं वाटर से ले रहा हूं क्योंकि बाद में इसमें लगा रहा हूं फ्लूइड मैकेनिक्स में लिक्विड के अंदर इतना लिक्विड, कितना वॉल्यूम, इतना लिक्विड इतने टाइम में जितना यहां से एंटर हो रहा है इतना ही यहां से एग्जिट हो रहा है। रिपीट कर, जितना लिक्विड यहां एंटर हो रहा है उतना ही लिक्विड यहां से एग्जिट हो रहा है सेम रेट में। सेम रेट में कहने का मतलब जो डिस्चार्ज यहां है वो डिस्चार्ज यहां होगा। क्या है डिस्चार्ज? डिस्चार्ज है एरिया इनटू वेलोसिटी। ये तो रटन में लिख दिया है क्या डिस्चार्ज? डिस्चार्ज कुछ नहीं है, इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर कितने टाइम, इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर कितने टाइम। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम क्या है? बोलो वॉल्यूम क्या है? अरे पानी की बोतल हो गई, पानी की बोतल। सर 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 आप इसको भी वॉल्यूम कह रहे हो, सर इसको भी वॉल्यूम कर रहे हो, आपने क्या भांग की है? क्या है? मैं जब लिक्विड की बात करता हूं वॉल्यूम को मैं लीटर में दिखाता हूं, छोटी इकाई में। जब मैं पाइप की बात करूंगा, पाइप में फ्लो की बात करूंगा, लीटर में करूंगा। जब मैं नदी में फ्लो की बात करूंगा मीटर में करूंगा। बात एक ही, बात एक ही कैसे है? 1 मीटर क्यूब अगर मैं कह रहा हूं तो उसका सीधा मतलब है कितना लीटर? 1000 लीटर। अगर मैं मेरा कोई भी टैंक 1 मीटर क्यूब का है, 1 मीटर क्यूब मतलब कोई 0.75 भी हो सकती है, कोई 1.5 भी हो सकती है, मतलब किलो को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 1। 1 मीटर क्यूब का अगर मेरा कोई टैंक है तो उसमें वाटर की प्रॉब्लम। आप कंफ्यूज नहीं होना, आगे को क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपसे कह देगा कि आपका जो डिस्चार्ज है 623 लीटर पर मिनट, इसको पर मिनट, इसको आप मीटर क्यूब पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं। मीटर क्यूब पर सेकंड में कैसे करेंगे? इसको मीटर में कर लो, इसको मीटर में कर लो, इसको मीटर क्यूब में कर लो, मीटर को सेकंड में कर लो। तो आपके पास क्वेश्चन है 623 लीटर पर मीटर को मीटर क्यूब पर सेकंड में चेंज करेगी। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके बेस पर जो इक्वेशन बनी उसको कहते हैं बर्नौलीज इक्वेशन, और इसके बेस पर जो इक्वेशन बनी उसको क्या कहते हैं हम? कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। तो आपसे कहें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कौन सी इक्वेशन है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में बर्नौलीज इक्वेशन। एनर्जी कितने टाइप की होती है वही बात है। फ्लोइंग फ्लूइड शब्द अच्छा प्रयोग करना चाहिए कभी। फ्लोइंग फ्लूइड में एनर्जी कितने टाइप की होती है? प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, डेटम एनर्जी। ये मैंने डेटम मान लिया। डेटम से इसके सेंटर, पाइप के सेंटर की डिस्टेंस Z3 Z2 इस पाइप में मैंने मैनोमीटर लगा दिया। प्रेशर P1, प्रेशर P2, प्रेशर को यूनिट क्या होगी? प्रेशर बात करते हैं प्रैक्टिकल। सुनना ये सेक्शन 2। प्रेशर कहां पर ज्यादा होगा? 1 या 2? 1 या 2? प्रेशर कहां ज्यादा होगा? सेक्शन 1 में या सेक्शन 2 में? 1 वाले हाथ लगा रहे, जिसको लगता है सेक्शन 1 में होगा। और मैं कह रहा हूं अगर हाथ खड़ा नहीं होगा यहीं पर लोड को रब करूंगा, बात खत्म हो जाएगी। गलत सही जो हो होने दो, आंसर को दो। आम चुनाव के मद्देनजर जन जागरूकता बढ़ाने के लिए भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसका विषय है मेरा मतदान मेरा अधिकार और मेरा कर्तव्य। इस पर आप लोग अपने विचार प्रकट करेंगे और चुनाव के संबंध में अपने विचारों को सारे अपने साथियों को समझाएंगे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट में चुनाव में प्रतिभाग करें और एक अच्छा चुनाव, अच्छी सरकार और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए वोट करें। बता, तू बता, हाई स्कूल करके आई है, इंटर करके आई है? इंटर करके आई है, बता। सेक्शन 1 में ज्यादा प्रेशर होगा,
पता नहीं क्यों नहीं रे, दिखने में ये बड़ा लगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, दिखने में ज्यादा सेंसर लगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, दिखने में तो प्रेशर कम होगा, वेलोसिटी यहाँ ज्यादा होगी, वेलोसिटी यहाँ कम होगी। अब मैंने यहाँ मेजर करना होगा प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस मेजर करने के लिए हमारे पास एक वो होता है मैनोमीटर होता है, जिसको कहते हैं यू ट्यूब मैनोमीटर, वाई ओ यू, यू ट्यूब नहीं यू ट्यूब, ये वाला यू ट्यूब, तो ये वाला यू ट्यूब जिसमें कैरिंग में आता है। कितने खुश हो जाते हैं रोज, अपनी कमाई कर दिया हो, तुम्हें कोई लेना है ना देना दे। तो सुनो, प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए अगर इसका पानी होगा तो पानी तो पूरा बह जाएगा, मेजर हो पाएगा। तो अब हम यहां पर यही इंजीनियरिंग सीखनी है, हम एक अलग लिक्विड लेते हैं जो या तो भारी होगा या हल्का होगा। कॉन्सेप्ट सुनना है यहां पर, अब तुम लोग आंसर दोगे। दो प्रेशर डिफरेंस मेजर करना है तो मेरे पास युक्ति एक ही है कि अलग लिक्विड है, लाइक या तो लाइट लेंगे या हैवी लेंगे। लाइट के रूप में हम ले सकते हैं ऑयल, और वेट जो हैवी है उसके रूप में ले सकते हैं मरकरी। तो बताओ मेरे बच्चे, अगर यूट्यूब मैनोमीटर ऐसे लगा है और ऐसे लगा है, ऑयल इसमें पड़ेगा या इसमें पड़ेगा, मरकरी इसमें पड़ेगा या इसमें प्रेशर मारेगा, यहां से भी प्रेशर मारेगा, वो हल्का है तो ऊपर उठे रहेगा, ठीक है। मरकरी ऊपर डालेंगे तो पूरा बॉटम में आती रहेगी, क्यों? हैवी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, ज्यादा है, ज्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला लिक्विड नीचे और लो वाला ऊपर उठ जाएगा। यहां लो डालो तो ऊपर उठ जाएगा, यहां हैवी डालो तो नीचे जाएगा। इसको कहते हैं इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर और इसको नॉर्मल यूट्यूब मैनोमीटर कहते हैं। होता क्या है मेरे बच्चों, अगर इसमें सेम कंडीशन हो, आपने वेंचुरी मीटर का कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज हमेशा 1 से कम होता है, इसका मतलब ऊपर हमारे छोटी चीज होगी, नीचे बड़ी चीज होगी। एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज ज्यादा होता है, एक्चुअल डिस्चार्ज कम होता है। एक्चुअल डिस्चार्ज हमारा मेजरिंग टैंक से निकल जाएगा, कितने टाइम में इतना पानी आया, डिस्चार्ज निकल गया। अब थ्योरेटिकल डिस्चार्ज निकालने के लिए फॉर्मूला आता है A1 मतलब मेन पाइप का डाया, A1 into A2 थ्रोट का डाया मतलब थ्रोट का एरिया अपॉन √A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इनटू √OG। सब कुछ दिया हुआ है, इसमें आपको सिर्फ मेजरिंग ये मेजर करना है डिस्चार्ज, और हाइट प्रेशर डिफरेंस मेजर करना है इन टर्म्स ऑफ हाइट, इन टर्म्स ऑफ हाइट। आपने उस हाइट के टर्म्स में मेजर कर लिया, उसको किसके उसमें बदलोगे, किसके टर्म्स में बदलोगे, फ्लोइंग लिक्विड के टर्म्स में, फ्लोइंग। और आपको बता रहा हूं रो ऑफ या स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर एक होता है और मरकरी होता है 13.6। क्यों हमने मरकरी यूज किया, क्योंकि वो हैवी वेट है, हैवी स्पेसिफिक वेट, तब यूज किया, नहीं तो बह जाता, कुछ नहीं होगा। हमारा मेन काम है प्रेशर डिफरेंस मेजर करना, उसके बेस पर थ्योरेटिकल डिस्चार्ज निकालना। हमें इसका जो स्टैंडर्ड मैनुअल होगा उसमें से इसका एरिया डाया पता होगा, इसका डाया पता होगा, हमने मेजर करना है और प्रेशर डिफरेंस मेजर करना है। इसको किसके टर्म्स में लाना है, किसके टर्म्स में लाना है, फ्लोइंग। आपका सीटी की वैल्यू आपने लिख के जाओगे, आप अच्छी तरह से प्रैक्टिकल करेंगे 0.92 0.92 0.99 ठीक है, बट कुछ नहीं हो सकता। एक प्रैक्टिकल ऐसे कम आना चाहिए, ये प्रैक्टिकल प्रूफ अब तुमने खुद करना होगा, जहां पर समझ में नहीं आएगा ना पानी भरो, इसमें पानी नहीं है, पानी सेम कंडीशन यहां थ्रोट प्रेशर गाया मैंने प्रेशर कम होगा, मेन पाइप तक गाया जाएगा, प्रेशर ज्यादा होगा। ये प्रेशर के कारण उनके बीच में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। इस प्रेशर डिफरेंस को हमने किसके टर्म्स में निकालना, आया किसके टर्म्स में, आया किसके टर्म्स में, मैनोमेट्रिक लिक्विड क्या पड़ा हुआ है। अरे चाचू, अगर इसमें पानी भरा होता तो क्या ये डिफरेंस देता, क्यों दे रहा है डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंट डेंसिटी के लिक्विड बने हुए हैं, तो ये आपको डिफरेंस दे देगा। तो किसके टर्म्स में आया, मरकरी के टर्म्स में आया, किसके टर्म्स में आया, मरकरी के टर्म्स में आया। इसको किसके टर्म्स में लाना है, फ्लोइंग लिक्विड के टर्म्स में, किसके टर्म्स में लाना है, फ्लोइंग लिक्विड, किसके टर्म्स में लाना है, फ्लोइंग लिक्विड के टर्म्स में लाना है। आपको सर 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 ये भैया जैसे इसकी रीडिंग यहां होगी, इसकी यहां होगी, बीच की डिफरेंस निकालिए, ये आपके मरकरी के टर्म्स में आएगी।
इसको पानी के टर्म्स में कैसे निकालोगे, फ्लोइंग लिक्विड के टर्म्स में कैसे निकालोगे? लाओ यहाँ हम बता सकते नहीं भूल गए यहाँ फॉर्मूला होता है, अगर फ्लोइंग लिक्विड के टर्म्स में हेड डिफरेंस निकालना है इक्वल्स टू जो रीडिंग डिफरेंस आया अपॉन रो ऑफ हेवी लिक्विड या स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हेवी लिक्विड अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड -1। ये कब है? जब हेवी लिक्विड वाला होता है बहुत ठंडा, जब लाइट लिक्विड वाला फॉर्मूला होता है तब कंडीशन 1 माइनस रो ऑफ ऑयल अपॉन रो ऑफ फ्लोइंग लिक्विड, ये फॉर्मूला होता है। अंकल यहां से क्या बात पता चली, जैसे ये 10 सेंटीमीटर आता है, ये किसके टर्म्स में आया? मरकरी के टर्म्स में, इसको किस में बदलेगा? वाटर के टर्म्स में, ये फॉर्मूला बदल देगा। ये प्रूव करने के लिए क्लास में बैठना पड़ता है, ये मैं प्रूव नहीं कर पाऊंगा, गणित आनी चाहिए ना, थोड़ी क्या आनी चाहिए? गणित। वो तुझे आके मेरे को टाइम नहीं और ना मेरे को आता है फॉर्मूला सिद्ध करना, ये है ना कहानी। को H बराबर x रो ऑफ हेवी लिक्विड अपॉन रो ऑफ फ्लोइंग लिक्विड -1, यहां से आपका H आ जाएगा। एक फॉर्मूला होता है आपका CD का A1 A2 अपॉन अंडररूट A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर इनटू अंडररूट 2GH। H में ये वाली वैल्यू रख दोगे, G को 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को बदल देना सेंटीमीटर सेंटीमीटर में, सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा सीधी 0.95 के आसपास। रो VD अपॉन म्यू, रो VD अपॉन म्यू या VD अपॉन म्यू क्या होता है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी और डायनामिक विस्कोसिटी। क्या होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी? डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन, बताओ, डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन क्या प्रैक्टिकल करवाऊंगा मैं तुम्हें। क्या होती है डायनामिक विस्कोसिटी? क्या होती है डायनामिक विस्कोसिटी? डायनामिक विस्कोसिटी क्या होती है? फॉर्मूला क्या होता है? यूनिट फॉर्मूला यूनिट सब मेरी सुन तू बोला तो सही, अच्छा डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन या डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन रो इक्वल्स टू होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, डायनामिक विस्कोसिटी क्या है? जो न्यूटन्स लॉ ऑफ, मैंने बताया था आपको, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का जो पालन कर रहा है, ये वो फिर से वो टाइम क्या था जो भी बताया था, एंगुलर डिफॉर्मेशन वगैरह वगैरह, पास्कल सेकंड, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, इसका क्या था? मीटर स्क्वायर सेकंड आया, क्या था? आवाज फिर भी बता देते हैं, अपना धर्म निकाल देते हैं। जब मरेंगे तो जब वहां जाएंगे स्वर्ग में, जरूर भगवान ही कहेगा तुमने अपना कर्म तो किया, देख के कढ़ाई में नहीं तो तलेंगे, तुम्हें जरूर तला जाएगा और मैं देख के हंसूंगा। तो हमने निकालना है रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला होता है रो VD अपॉन म्यू, रो डेंसिटी, V वेलोसिटी, D डायमीटर अपॉन म्यू डायनामिक विस्कोसिटी। डायनामिक विस्कोसिटी 20 डिग्री सेल्सियस में मान लेंगे कुछ भी मतलब कि स्टैंडर्ड, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर मान लेंगे। आपने सबसे पहले वेलोसिटी निकालनी, वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करोगे? डिस्चार्ज अपॉन क्या होता है फॉर्मूला? डिस्चार्ज इक्वल्स टू एरिया इनटू सॉइल की वो वन के ऊपर तो क्या करना पड़ता है? इधर को
अगर ये 25 बार घुमाने में चिपक गया तो मतलब बराबर हो गया ना। तो बता रहे जब रोशन देखिए करके सीख। नहीं पहले रिजल्ट सर बता रहे थे। पहले ही रिजल्ट चाहिए तुझे। हाँ वही केक में एक और था इसको काटने वाला। इसको ऐसे रखो, नीचे पकड़ के रखो, नीचे ही डाल दीजिए। चॉकलेट जैसा हो गया वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है तेरी, बता रहा हूँ चॉकलेट तीनों देख लेगा विटामिन की निशान फोटो खींच ले एक दो सर के साथ।